Hello students, a very good morning to all of you. So hoping that you are all fit and fine and safe at your own homes. So in this video we are going to start with the numericals of the free fall. First we will understand what the free fall is as we have discussed it a bit in our previous video also. सो इस वीडियो में भी हम थोड़ी सी फ्री फॉल की बात करेंगे एंड दिस वुड बी द मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर। इसमें हम ज्यादातर सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो वो कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, फ्री फॉल। अब फ्री फॉल होता क्या है ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि जब बॉडी सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे को आ रही, उसके ऊपर सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा और कुछ भी नहीं एक्ट कर रहा, कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं, सिर्फ उसके वेट के कारण वो नीचे आ रहा। वेट मीन्स द फोर्स विद विच द अर्थ इज गोइंग टू अट्रैक्ट दैट बॉडी ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी वजह से जब वो नीचे आता तो हम कहते हैं कि वो बॉडी क्या कर रही, फ्री फॉल, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी और फोर्स नहीं लग रही एक्सेप्ट फॉर दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, अब इसके ऊपर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रही, दिस इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब जो लॉज ऑफ मोशन में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो हमने पढ़ी थी वो सभी इसके लिए वैलिड होंगी, क्योंकि वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस वैलिड होती हैं अंडर दिस कंडीशन ओनली फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मींस वो यहां पर भी लग रही है। अच्छा, अब बॉडी ऊपर से नीचे मैंने ड्रॉप की, ध्यान से सुनना, बॉडी मैंने ऊपर से नीचे ड्रॉप की, सपोज मैंने ये मारकर ऊपर से नीचे ड्रॉप किया, क्या मैंने इसको कोई इनिशियल वेलोसिटी दी कि मैंने सिर्फ छोड़ दिया? मैंने क्या कुछ वेलोसिटी देके इसको छोड़ा कि मैंने सिर्फ उसको छोड़ दिया? मतलब मैंने इनिशियली उसको कोई भी वेलोसिटी नहीं दी, मैंने इनिशियली उसको कोई भी वेलोसिटी नहीं दी। इसका मतलब जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। मैंने तो सिर्फ उसको छोड़ा है, मैंने कोई वेलोसिटी नहीं दी। अब यू उसके पास क्या है, 0 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, अब ये हमारा ग्राउंड है, अर्थ विच इज गोइंग टू अट्रैक्ट। अर्थ कितनी एक्सेलरेशन से इसको अट्रैक्ट कर रहा, अर्थ कितनी एक्सेलरेशन से इसको अट्रैक्ट कर रहा अपनी तरफ, g एक्सेलरेशन से। यानी कि जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने a पढ़ा है वो a किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, g में, क्योंकि अब एक्सेलरेशन कितनी लग रही, g, विच इज 9.8। अब एक्सेलरेशन कितनी लग रही, g। अच्छा, ठीक, उस केस में हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते थे s से। अब देखो बॉडी ऊपर से नीचे आई तो हम क्या इस डिस्टेंस को जो इसने ऊपर से नीचे मूव किया इसको हम हाइट लिख सकते हैं, h, बिल्कुल। सो s विल बी रिप्लेस्ड बाय हाइट h। जहां जहां s होगा वहां वहां उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, हाइट h। अच्छा, अब फाइनल वेलोसिटी कहां है? देखो भाई, जब तो ये टकरा गया, हो सकता है टकराने के बाद 0 हो जाए फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हम इस बॉडी की यहां पर लेते हैं व्हेन इट इज जस्ट टचिंग द ग्राउंड। अभी टच नहीं किया, अभी उस मोमेंट पे हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी देखी जब ये टच करने ही वाला है। तो v हम कभी भी ग्राउंड पर नहीं देखते, ये हम देखते हैं व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू रीच द ग्राउंड। When it is just about to reach the ground, हम तब इस v को नोट कर लेते हैं, क्योंकि जब ये ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर ली, हो सकता है उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 0। इसलिए हम इसकी फाइनल वेलोसिटी देखते हैं ग्राउंड से जस्ट स्ट्राइक करने से कुछ देर पहले। ऑलराइट, तो ये हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन समझने के लिए। अच्छा, अब हम उस इक्वेशंस ऑफ मोशन को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात हमेशा अपने दिमाग में रखना कि आपको जो नई इक्वेशंस हैं वो याद नहीं रखनी, आपको पुरानी इक्वेशंस ही याद रखनी है। बस आपको ये चीज बार बार करनी पड़ेगी और वो करनी चाहिए। अगर आप याद रखोगे तो हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट किसी ना किसी क्वेश्चन में मिस हो जाए, तो इसलिए हम पहले हर इक्वेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, फिर ये सारी चेंजेस उसके अंदर करेंगे। अच्छा, तो अब हम कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है हमारे पास, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अच्छा, ये कौन सा केस है जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही, तो हम ये अभी केस कर रहे हैं व्हेन द बॉडी इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, व्हेन इट इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हमें वर्टिकली अपवर्ड्स भी समझना है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट वर्टिकली डाउनवर्ड्स की नीचे आ रही, इट इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अच्छा, अब देखो भाई, v when it is just about to reach the ground, तो v ही रही, u क्या है भाई 0 प्लस a की जगह क्या हो जाएगा g, और टाइम तो लगेगा ही, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज होकर आपकी बन गई v इक्वल्स टू जी टी, v इक्वल्स टू जी टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई किसके लिए, जब हम फ्री फॉल कर रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स। लेकिन आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है, आपको ये याद रखना है, ये नहीं, ये तो खुद ब खुद आ जाएगा, आपको ये चीज याद रखनी है और ये चीज पता होनी चाहिए कि कैसे कन्वर्ट हो रहा। डू नॉट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, v इक्वल्स टू जी टी हम खुद डराइव कर लेंगे, आपको सिर्फ ये याद रखना है और कॉन्सेप्ट समझना है कि जब हमने ड्रॉप किया यहां से तो हमने कोई वेलोसिटी नहीं दी, u0 पुट की, एक्सेलरेशन की जगह क्या हो जाएगा, ग्रेविटी इनटू टाइम t, ठीक है। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यू वुड से वर्टिकली डाउनवर्ड केस ऑफ द फ्री फॉल। अच्छा, तो ये हम कहीं साइड पर लिख लेते हैं एज फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास आई वो क्या आ गई, v इक्वल्स टू जी टी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, v इक्वल्स टू जी टी। अच्छा, अब हम जा रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या थी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये थी सेकंड इक्वेशन, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, इसमें s किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, हाइट में, u क्या है 0 इंटू टी 0 प्लस हाफ, a की जगह क्या हो जाएगा कन्वर्ट, g टी स्क्वायर, सो h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। मतलब अगर हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, क्या है, g तो हमें पता ही रहता है 9.8 है, अगर यानी मेरे को टाइम पता चल जाए तो मैं h है जो वो कैलकुलेट कर लूंगा। ये टाइम कौन सा है, इसका ऊपर से नीचे आने तक इसको कितना टाइम लगा, वो वाला टाइम मुझे अगर पता चल जाए तो मैं हाइट निकाल लूंगा। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई फॉर फ्री फॉल इन द केस ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो ये भी हम साइड पर लिख लेते हैं, h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। बट अगेन ये याद रखना, ये नहीं, क्योंकि कई बार क्या होगा, अभी हम वर्टिकली अपवर्ड्स वाला केस देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाएगी। सो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो, ये हम खुद ब खुद डराइव करेंगे। सो h इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा जी, ठीक, अब हम मूव कर रहे हैं टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम मूव कर रहे हैं टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें क्या है हमारे पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहने देते हैं लिखने को, इक्वल्स टू 2, a की जगह क्या हो जाएगा g, s की जगह क्या हो जाएगा h, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। ये हमारे पास क्या आ गई भाई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। ये कब का केस है, जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही अंडर ग्रेविटी। ऑलराइट, सो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, ये बन गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड्स केस ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, अगेन ये याद रखना, ये नहीं, इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम। सो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh। कई बारी इतनी सी स्टेटमेंट ही प्रूव करनी आ जाती है, प्रूव कीजिए दैट v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, जो उसने पूछा है उसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो ये कौन सा केस है, जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है। ऑलराइट, सो ये हमारे पास बन गई तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल, v इक्वल्स टू gt, h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh।
अगेन ये याद नहीं रखनी है आपको, बेसिक इक्वेशन ही याद रखनी है, ये आप खुद ब खुद क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, ये हमारे पास हुआ वर्टिकली डाउनवर्ड्स का केस खत्म, ये हमारे पास हुआ वर्टिकली डाउनवर्ड्स का केस खत्म। अब हम स्टार्ट कर रहे, अगर बॉडी को हम ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड को फेंक दे रहे हैं, अगर हम इस बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंक देते हैं, अगर हम एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो कर रहे तो क्या हो रहा। अब देखो भाई ध्यान से सुनो, इस बॉडी को मैंने नीचे से ऊपर फेंका, इस बॉडी को मैंने नीचे से ऊपर फेंका। ऑब्वियसली मैं अगर ऐसे छोड़ दूंगा तो बॉडी जाएगी नहीं, मेरे को कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो यहां पर मैंने कुछ इसको इनिशियल वेलोसिटी दे, कुछ इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको सपोज u दे दी। अच्छा, अब ये ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, ऐसे तो नहीं जाता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा यहां पर ऊपर जाके जब इसने अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर ली, जब इसने अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर ली, यहां जाकर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0। अब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी ऊपर जाके, और फिर ये फिर ऊपर से नीचे आना शुरू कर देगा, और ये फिर ऊपर से नीचे आना शुरू कर देगा। अब भाई क्यों ये जो v है हमारे पास, ये 0 क्यों हो गई? ध्यान से सुनो, सपोज ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये ऊपर जा रहा और एक मोमेंट यहां पर पहुंचा, तो इसका वेट लग रहा नीचे को, या आप ऐसा समझो इसको अर्थ खींच रही नीचे को, ये जा कहां रहा? ऊपर को। अर्थ इसको नीचे को खींच रही किस एक्सेलरेशन से? g से, वेयर g इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जा किधर को रहा है? ऊपर को, यानी कि अर्थ उसको नीचे को खींच रही है, ऊपर को जा रहा। अब देखो कोई बंदा ऊपर को जा रहा और नीचे से एक बंदा उसको खींच रहा, तो किसी ना किसी टाइम पर ये बंदा है जो रुकेगा, क्योंकि नीचे को कॉन्स्टेंटली फोर्स लग रही, तो इसकी वेलोसिटी यहां पर कुछ थी, धीमे धीमे इसकी वेलोसिटी कम होती गई, एक मोमेंट यहां पर जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0, क्योंकि नीचे से एक चीज इसको खींचे जा रही है, कौन? ये ग्रेविटी। ठीक है, तो एक मोमेंट यहां पर जाके इसकी v क्या हो गई? 0। अच्छा, अब दूसरी चीज, पहले जब हम वर्टिकल डाउनवर्ड्स जाते थे, जब हम वर्टिकली डाउनवर्ड्स जा रहे थे, तो हम ग्रेविटी की तरफ आ रहे थे, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी। इस केस में जब हम ऊपर जा रहे हैं, हम ग्रेविटी से अगेंस्ट जा रहे, वी आर मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी से ऊपर जा रहे, वी आर मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी। इसलिए इन केसेस में हमें एक्सेलरेशन की जगह g नहीं लेंगे, यहां पर लेंगे -g। जब भी हम केस डिस्कस करते अबाउट दी वर्टिकली अपवर्ड्स, जब भी हम केस डिस्कस करते अबाउट वर्टिकली अपवर्ड्स, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे को, ये डिस्प्लेसमेंट कहां कर रहा? ऊपर को जा रहा, यानी हम अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रहे हैं। इट मींस मैं ग्रेविटी क्या लूंगा? नेगेटिव। इसका मतलब हम ऊपर जा रहे, ग्रेविटी नीचे खींच रही, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसलिए एक्सेलरेशन को g ना लेके मैं -g लूंगा, क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा रहे, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे। ठीक है, तो यहां पर हम a को क्या ले लेंगे? एज -g। बाकी चीजें सेम, s की जगह हम क्या ले लेंगे भाई? h। u कुछ ना कुछ होगा, लेकिन v क्या होगी इस केस में? 0, क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पर वो जाके रुक जाएगा, तो उस केस पे v क्या होगी हमारी? 0। ऑलराइट, अच्छा तो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम इक्वेशन इसके लिए कैसे लिखेंगे, जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने 1D में पढ़ी थी। सो अगेन स्टार्टिंग विद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें कहती है v इक्वल्स टू u प्लस at। अब बस यही कन्वेंशंस यहां उठाकर लगा दो। v क्या है यहां पर? 0, u क्या है? u, a क्या है? -g। टाइम तो टाइम ही है, ये gt उठाकर इधर ले आओ, सो gt इक्वल्स टू u मींस u इक्वल्स टू gt। ये हमारे पास नया फॉर्मूला बन गया, ये हमारे पास नया फॉर्मूला बन गया फॉर वर्टिकली अपवर्ड केस की u कितनी होगी? दैट विल बी इक्वल्स टू gt। अब देखो पिछली बारी में क्या था? v इक्वल्स टू gt आया था, यहाँ u इक्वल्स टू gt है।
अब यहाँ पे रट्टा मारने वाली कोई चीज नहीं है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाओ, ये इक्वेशन याद रखो, ये वाली इक्वेशंस आपको याद रखने की जरूरत नहीं। ऊपर से नीचे आएंगे तो u0, नीचे से ऊपर जाएंगे तो v0 क्यों है वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अच्छा जी, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या आ गई भाई, u इक्वल्स टू gt। अच्छा, अब बात सुनो, अगर तो हाइट सेम है, ऑलराइट, ये कॉन्सेप्ट हम न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे, वहां जल्दी समझ आएगा आपको। चलिए, u इक्वल्स टू gt आ गया हमारे पास यहां पर। अच्छा जी, ठीक है। अब हम चल रहे हैं अबाउट द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। चलिए, लेट अस डिस्कस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये है, s को क्या लिख देना है भाई, h, u कुछ ना कुछ है इस बारी तो ut प्लस हाफ a क्या है, माइनस g इंटू टी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं s इक्वल्स टू ut, ये माइनस आगे आ गया, माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई, क्या बनी, h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसमें क्या था, h इक्वल्स टू ओनली हाफ gt स्क्वायर, यहां क्या है, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। सो अगेन याद रखना है, बिल्कुल नहीं, ये बेसिक याद रखो, वो निकाल लेंगे हम। ऑलराइट, चलिए नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v क्या है भाई, 0, सो 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2, a की जगह भाई माइनस g, s की जगह h। तो ये क्या आ गया, माइनस यू स्क्वायर इज माइनस ऑफ 2gh, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो यू स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, 2gh। यू स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, 2gh। पिछले केस में क्या था, v स्क्वायर था 2gh के बराबर, इस केस में u स्क्वायर क्या आ गया, 2gh के बराबर। चलिए, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, अभी डिस्कस कर लेते हैं तो ज्यादा आपको समझ आ जाएगा। भाई पिछले केस में जब हमने इसकी मोशन की थी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जब हमने डाउनवर्ड्स की थी, मैं उसकी भी इक्वेशंस लिख दूं, यहां था v इक्वल्स टू gt, तो यहां था हमारे पास h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर, और यहां था v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, ये था। अब आप ध्यान से एक बात समझो, v भी gt के बराबर, u भी gt के बराबर, v स्क्वायर भी 2gh के बराबर, u स्क्वायर भी 2gh के बराबर, यानी कि देखो v भी gt के, u भी gt के, मींस v इज इक्वल्स टू u, इफ a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c, देन a इक्वल्स टू b। भाई v भी gt के बराबर, u भी gt के बराबर, तो v और u आपस में बराबर। सिमिलरली v स्क्वायर 2gh के बराबर, u स्क्वायर 2gh के बराबर, तो v स्क्वायर और u स्क्वायर बराबर। हमने दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो क्या आ गया, v इक्वल्स टू u। यानी कि जितनी देर तक ये हाइट सेम है, देखो भाई अगर हाइट सेम है तो टाइम भी ये सेम लेंगे, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आने में। अगर हाइट सेम है तो एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर से नीचे फेंका, एक ऑब्जेक्ट को मैंने नीचे से ऊपर फेंका, अगर ये हाइट सेम है तो इसको ऊपर से नीचे आने में भी उतना टाइम लगेगा, नीचे से ऊपर जाने को भी उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी मैंने यहां पर दी, जो इनिशियल वेलोसिटी मैंने यहां पर दी, वो ही फाइनल वेलोसिटी पहले वाले केस में होगी जब वो कैसे आ रहे, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। चलिए मैं यहां पर भी बना देता हूं, अब तो इसकी जरूरत नहीं, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो ये अपवर्ड्स वाला केस अब जो रेड से बन रहा है वो हमारे पास क्या हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड्स वाला केस। यहां पर आके हमारी कुछ v होती है, ऑलराइट। अब देखो भाई, मींस इन एक्सट्रीम पोजीशंस पर, ग्राउंड पर और मैक्सिमम हाइट पर, ये भी हाइट सेम है। ये है हमारा केस ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये हमारे पास आया वर्टिकली अपवर्ड्स। अब ध्यान से सुनना, अगर हाइट सेम है तो देखो जो फाइनल वेलोसिटी ऊपर है वही इनिशियल वेलोसिटी इस केस में ऊपर है।
जो फाइनल वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी यहां होगी वही ऊपर से आते आते फाइनल वेलोसिटी यहां भी होगी, जितनी देर तक हाइट सेम है। मतलब इस इक्वेशंस के सिमिलर यानी v इक्वल्स टू u का सिमिलर होने का क्या मतलब है, यहां अगर v 0 है तो उसी केस में यहां u 0 होगा। यहां पर अगर मैंने u की वैल्यू कुछ दी है तो ऊपर से नीचे आते आते यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उतनी ही जितनी से मैं इसको अगर नीचे से ऊपर फेंकूं तो ये सेम हाइट पर जाएगी। सपोज मैंने इसको नीचे से ऊपर फेंका विद द स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से मैंने इसको नीचे से ऊपर फेंका, और अब मैंने उसको उतनी ही हाइट से, जितनी हाइट इसने अटेन की उतनी ही हाइट से मैंने इसको बिना किसी इनिशियल वेलोसिटी के नीचे फेंका, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 19.6 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये हमें इनके फॉर्मूलाज बता रहे, जितनी देर तक हाइट सेम रहेगी उतनी देर तक v और u की वैल्यू भी सेम। जितनी देर तक हाइट सेम, जितना टाइम इसको नीचे से ऊपर जाने में लगा उतना टाइम इसको ऊपर से नीचे आने में लगा। टाइम अगर सेम लग रहा तो v और u सेम। क्यों? क्योंकि g तो हमेशा ही सेम है, g का तो कोई फंडा ही नहीं है। यहां पर टाइम, यहां पर हाइट, जितनी देर तक हाइट सेम है टाइम भी सेम लगेगा। तो जो बॉटम लाइन है वो क्या है, जितनी वेलोसिटी यहां पर इसकी फाइनल है उतनी इस केस में इनिशियल वेलोसिटी, जितनी इस केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी उतनी इस केस में इसकी फाइनल वेलोसिटी। ये हम कहना चाह रहे। अगर मैं इसको 19.6 से ऊपर फेंकूंगा और अगर उतनी ही हाइट से मैं कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकूं तो ये उतनी ही वेलोसिटी लेगा फाइनल जितनी मैंने इनिशियल से इसको ऊपर फेंका था। ठीक है, ये अब पूरा निचोड़ आपको मिल गया इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का। अब कोई भी न्यूमेरिकल्स आपका बिल्कुल भी आपको डाउट क्रिएट नहीं करेगा। ऑलराइट, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके न्यूमेरिकल्स। नाउ विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ दीज न्यूमेरिकल्स।